नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। इंद्रावती नदी में गहराते जल संकट की समस्या को लेकर बस्तर जिले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोमवार से पदयात्रा का आगाज किया। इस पदयात्रा की अगुवाई पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने की। बस्तर के चित्रकूट वाटरफॉल से शुरू हुई ये पदयात्रा 40 किलोमीटर पैदल चलकर 30 अप्रैल को जगदलपुर पहुंचेगी और यहां कांग्रेसी जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। गर्मी के मौसम में इंद्रावती नदी का पानी लगातार सूख रहा है, जिससे किसानों को फसलों के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है और बस्तर जिले में पेयजल की समस्या बनी हुई है। इंद्रावती नदी में घटते जल स्तर के स्थायी समाधान की मांग को लेकर कांग्रेस प्रभावित किसानों के साथ पदयात्रा निकाल रही है। इंद्रावती नदी बचाओ पदयात्रा के पहले दिन बड़ी संख्या में कांग्रेसी और बस्तर जिले के आसपास के प्रभावित किसानों ने चित्रकूट से पदयात्रा की शुरुआत की। इस दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि पदयात्रा जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए है। इंद्रावती हमारे बस्तर के लिए प्राणदायक नदी है। बीजापुर से जगदलपुर जहां इंद्रावती नदी बहती है, वहां अब सरकार की उपेक्षा और बदइंतजामी के चलते पूरी तरह सूख चुकी है, जिसे बचाने के लिए बस्तरवासी पूरी तरीके से संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है। यही हालात रहा तो आने वाले समय में इंद्रावती नदी का अस्तित्व बस्तर से समाप्त हो जाएगा। बस्तर के किसानों के साथ जो बस्तर के किसान लगातार लड़ते आए इंद्रावती के लिए, बस्तर की जनता लगातार इंद्रावती नदी सूखते हुए उसकी लगातार मांग करते आए, इसलिए बस्तर के किसानों के साथ आज हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और तमाम किसान नेताओं के साथ मिलकर हम लोगों ने तय कर लिया है कि इंद्रावती को बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है और एक लंबी संघर्ष करने की आवश्यकता है। कि जिस तरह से कि 50% जल बंटवारे का जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सरकार में जो समझौता हुई है, उस अनुसार आज हमको इंद्रावती को पानी नहीं मिल पा रहा है। विश्व विख्यात जलप्रपात बंद होने के कगार पर है और बस्तर का वाटर लेवल लगातार डाउन होते जा रही है, लेकिन ये डबल इंजन और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। दुर्भाग्य है, सिंचाई मंत्री इसी बस्तर के हैं और मुख्यमंत्री बस्तर आते हैं तो इंद्रावती नदी का पूरा पानी खोल दिया जाता है, लेकिन पानी के लिए कोई चिंता करने वाला नहीं है। इसलिए आज हम लोगों ने मिलकर तय कर लिया है कि हम लोग किसानों के साथ मिलकर निश्चित रूप से आज इंद्रावती को बचाने के लिए आज चित्रकूट जलप्रपात से सब लोग भगवान शंकर भगवान का दर्शन कर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का माल्यार्पण कर हम लोग पैदल निकलेंगे। 40 किलोमीटर 3 दिन का पड़ाव है। आज 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे, कल फिर 15 किलोमीटर, उसके बाद तीसरा दिन 30 तारीख को 28, 29, 30 तारीख को एक बड़ा विशाल रूप से पैदल यात्रा कर धर्मपुरा से हम लोग कलेक्ट्रेट को जाएंगे और निश्चित रूप से वहां घेराव करेंगे। और यहाँ पे इंद्रावती नदी में मटनार बैराज बनना चाहिए, देवरगांव बैराज बनना चाहिए और इसके लिए स्थायी समाधान चाहते हैं। सरकार चाहती है स्थायी समाधान न हो, इसलिए सरकार थोड़ा सा पानी छोड़कर बस्तर की जनता को ठगने का छलने का काम कर रही है, लेकिन बस्तर की जनता ठगने और इससे चलने वाली नहीं है। हम तमाम हमारे कांग्रेस के नेता और किसान नेता तमाम लोग मिलकर हम स्थायी समाधान चाहते हैं, इसलिए हमारा इंद्रावती नदी में मटनार बैराज बनना चाहिए, देवरगांव बैराज बनना चाहिए और इंद्रावती नदी का पानी पूरे बस्तर, बीजापुर और दंतेवाड़ा और कोंडागांव तक मिलना चाहिए। इन स्थायी समाधानों को लेकर हम आज से पैदल यात्रा पे निकले हैं और निश्चित रूप से कि हम सरकार के खिलाफ हमारी बड़ी लड़ाई है और ये लड़ाई को हम आखिरी अंजाम तक हम पहुंचा के रहेंगे। हम लोग का जिसका केसीसी है उसको ऋण माफ किया जाए और जिसका केसीसी नहीं है उसको मुआवजा दिया जाए और कम से कम भी 3000 एकड़ में हमारी फसल नुकसान हो चुकी है। अगर ये शासन और प्रशासन 1 महीना पहले हमें पानी दिया होता तो कुछ पैसे जो हमारी फसल है वो बचा सकते थे। इन्होंने जानबूझकर हमारे से बाद में कोसा टेंडा का धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें हम गए थे, दूसरे दिन खोला गया क्योंकि मंत्री जल मंत्री जो है वो जो है फरसागुड़ा के रहने वाले हैं, कोसा टेंडा नजदीक है और इंद्रावती दूर पड़ता है। यही सोच के हमारे किसानों को इतना प्रताड़ित करते हुए एक प्रकार से हम लोग का
आत्महत्या के कगार पर पहुंच चुके थे। अंधेरों की थोड़ी वर्षा से हम बच चुके हैं। ऐसी हरकत हमने जिंदगी में नहीं देखी और 3 महीना पहले से हम चेता रहे हैं कि बस्तर संभाग में सूखे की स्थिति होगा, पानी की वाटर लेवल गिरेगा। शासन ने कभी ध्यान नहीं दिया। कलेक्टर साहब के पास ही बोला, कमिश्नर साहब के पास भी बोला और मंत्री जल संसाधन मंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव महोदय के पास भी गए थे। फिर हमारे जितने भी है बाकी विपक्ष के, उन लोगों के पास भी गया। क्या आप हमें इंद्रावती को बचाने के लिए, जो विश्व की धरोहर मानी जाती है चित्रकूट जलप्रपात, उसको बचाया जाए, लेकिन किसी ने आज साथ नहीं दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।